ओम श्री गणेशाय नमः। नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तन्नमामि शनैश्चरम्। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। मीन राशि, शनिदेव का मीन राशि में गोचर, तो मीन राशि वालों के लिए क्या रहेगा। और शनिदेव 2.5 वर्ष तक मीन राशि के अंदर ही डेरा जमा के बैठने वाले हैं, इसलिए मीन राशि वालों के लिए खास भी होगा, विशेष भी होगा कुछ न कुछ। तो क्या प्रभाव रहने वाला है मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि का स्वामी गुरु है और शनि गुरु शत्रु भी है। कुंभ राशि को छोड़कर शनि मीन राशि में आ रहा है, ज्ञान की राशि में आ रहा है और 30 वर्षों के बाद में मीन राशि में आ रहा है। और शनि न्याय का ग्रह है, कर्म के अनुसार फल देने वाला है। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए क्या रहेगा, आइए हम विचार करते हैं विस्तार पूर्वक। लग्न के अंदर गोचर कर रहा है, 11वें घर का और 12वें घर का मालिक लग्न के अंदर गोचर कर रहा है। तो क्या प्रभाव रहेगा। पहले तो मीन राशि वालों के लिए शनि की जो 7.5 है वो द्वितीय चरण के अंदर प्रारंभ होगी। 2.5 वर्ष से चल रही है और ये 2.5 वर्षों से बाद में द्वितीय चरण के अंदर प्रारंभ हो रही है। अब मीन राशि वालों के लिए शनि के कारण, लग्न के कारण अशुभ फल भी बीच बीच में इनको मिलते रहेंगे। इतना समय उनके लिए अनुकूल नहीं कह सकते। बीच बीच में अशुभ फल की प्राप्ति मीन राशि वालों के लिए होने वाली है। व्यापार की दृष्टि से देखते हैं तो व्यापार की दृष्टि से शनि की दृष्टि भी 10वें घर के ऊपर है, गुरु के घर पे ऊपर दृष्टि है। तीसरी दृष्टि वो पराक्रम स्थान पर ऊपर है, 7वीं दृष्टि लग्न के ऊपर है। तो व्यापार के अंदर क्या होगा, व्यापार के अंदर समय तो अच्छा है, नए नए लोग भी मिलेंगे, लेकिन वो आगे बढ़ने में समस्या उत्पन्न करेगा, गति पकड़ने में समस्या उत्पन्न करेगा। नया काम मिलेगा, नई योजना बनेगी, नए लोगों से संपर्क होगा, लेकिन वो क्रियान्वित होने में, गति पकड़ने में बीच बीच में कोई न कोई अड़चन का सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि वो प्रारंभ हो गया ढंग से तो लंबे समय तक अच्छा फल देने वाला रहेगा, यानी दीर्घकालीन तक ये समय अच्छा देने वाला है। यानी पूरा गोचर काल है वो आपको वारा न्यारा कर सकता है। शुरुआत में यदि अड़चन नहीं आई, शुरुआत में आपने समस्या से मुक्ति निजात पा ली, तो निश्चित तौर पे यह लंबे समय तक आपको लाभ देने वाला रहेगा। मीन राशि वाले जातक है, यदि आप नौकरी करते हो तो नौकरी के अंदर यह मध्यम फल देने वाला होगा। आपको सूझबूझ पूर्वक काम करना पड़ेगा, नौकरी के अंदर लापरवाही नहीं रखनी है, अन्यथा आपकी नौकरी भी जा सकती है और आपके ऊपर लांछन भी लग सकता है। इसलिए नौकरी करते हैं जो मीन राशि वाले जातक, वो सूझबूझ पूर्वक, समझदारी पूर्वक कार्य करे तो आपको कहीं न कहीं अच्छा लाभ की प्राप्ति होगी। चाहे आप सरकारी कार्य में करते हो, सरकारी कार्य में लाभ तो है, लेकिन सूझबूझ पूर्वक काम करना है। नौकरी के नए अवसर भी आपके पास में आएंगे, नए मौके भी आएंगे। आपको हो सकता है आप जिस क्षेत्र में प्राइवेट जॉब करते हो उस क्षेत्र को छोड़कर नए क्षेत्र का आपको चयन करना है, तो उसमें आपकी समझदारी काम आएगी। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, मुझे कौन सा लाभ होने वाला है, यह विचार करके, उतावलेपन में नहीं, यह विचार करके आपको जाना है तो आपको लाभ की प्राप्ति करवाएगा और समय अच्छा करवाएगा। यानी व्यापार की दृष्टि से समय तो अच्छा है, लेकिन सूझबूझ पूर्वक, समझदारी पूर्वक आपको कार्य करना है। परिवार की दृष्टि से देखें, शनि की दृष्टि 7वीं दृष्टि है, वो 7वें घर पे ऊपर कन्या राशि के ऊपर पड़ रही है। वहां केतु भी विद्यमान है। शुरुआत में केतु मई में परिवर्तन करेगा, सिंह राशि में आएगा। तो क्या प्रभाव रहेगा, तो प्रभाव यह रहेगा कि जीवन साथी के साथ में आपका व्यवहार में थोड़ा उतार और चढ़ाव देखने को मिलेगा। कभी ज्यादा प्रेम रहेगा, कभी थोड़ी दूरी रहेगी, कभी प्रेम में कमी रहेगी, यानी बार बार हर 1-2 महीने में जीवन साथी के साथ में मधुरता कम रहेगी, कड़वाहट भी बढ़ेगी।
और जीवन साथी का स्वास्थ्य भी थोड़ा खराब रह सकता है, नरम गरम रह सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब लग्न के अंदर शनि बैठा हुआ है, स्थान वृद्धि करोति शनि, तो आपका स्वभाव अच्छा रहेगा, आपकी बुद्धि भी अच्छी रहेगी। लेकिन जब वक्री काल आएगा 13 जुलाई से 28 नवंबर तक, तब आपकी बुद्धि बिगड़ सकती है, बुद्धि मलिन हो सकती है, और उसके कारण आपके मानसिक तनाव भी रहेगा। उस वक्री काल के ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम के ऊपर है, तो भाई बहनों से प्रेम भी रहेगा, मधुरता भी बढ़ेगी, लाभ भी होगा। भाई के साथ में काम करते हो तो भी लाभ होगा, और अच्छे अच्छे लोगों से आपका संपर्क होगा, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, आपको मित्र भी नए नए मिलेंगे, और मित्रों के साथ में भी आपका संबंध अच्छा रहेगा। 7वीं दृष्टि है जीवन साथी का, मध्यम रहेगा। 10वीं दृष्टि है वो 10वें घर के ऊपर गुरु को देख रहा है, तो पिता के साथ में थोड़े मनमुटाव बढ़ सकते हैं। पिता आपके ऊपर आशीर्वाद रखेंगे, पिता की छाया आपको मिलेगी, लेकिन पिता के साथ में कोई कारणसर कोई न कोई बात को लेकर तनाव बढ़ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। समाज के अंदर आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा, उच्च पद की प्राप्ति का योग भी इस समय में आपके पास में आ रहा है, और उसमें विशेषकर 2026 जुलाई से लेकर 27 के जून तक विशेष अवसर आपके सामने आएंगे, नए नए मौके आपके सामने आने वाले हैं। उस मौकों को, उस अवसर को किस प्रकार से आप कवर करते हो, वो आपकी बुद्धि के ऊपर रहेगा। इसलिए बुद्धि को विशेष आपको समझदारी, मैं बार बार कह रहा हूं, सूझबूझ पूर्वक आपको काम करना पड़ेगा। सूझबूझ पूर्वक काम करोगे तो आपको कहीं नए नए लाभ यह शनि का गोचर काल देके जाएगा। विद्यार्थी की दृष्टि से देखते हैं तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा संघर्ष वाला समय रहेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, और लापरवाह नहीं रहना है। इसलिए विद्यार्थियों के लिए यह जो काल है वो काल ठीक ठीक रहेगा। अब शनि की 7.5 चल रही है, ठीक है ना, द्वितीय चरण भी चल रहा है, तो क्या होगा इस द्वितीय चरण के अंदर आपको शेयर मार्केट में काम करते हो, लॉटरी का काम करते हो, सट्टे मार्केट का काम करते हो, तो उस के अंदर आपको बहुत सावधानी पूर्वक, नहीं करो तो श्रेष्ठ बात है, करते हो तो ध्यान पूर्वक करना, अन्यथा बड़ा लॉस होता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, और वो नुकसान आप कई वर्षों तक नहीं भर पाओगे। उसकी आपको विशेष सावधानी रखनी पड़ेगी। शनि लग्न में है, शनि कर्म का फल देने वाला है, अनुशासन प्रिय ग्रह है, इसलिए मीन राशि वालों को अनुशासन में रहना पड़ेगा, नियम और नीति के अनुसार जीवन के अंदर चलना पड़ेगा। अच्छी नीति रखोगे, अच्छे नियम रहोगे और कानून के अनुसार चलोगे तो आपको नई ऊंचाई प्राप्त होने वाली है, उच्च पद, उच्च प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है इस शनि के गोचर काल के अंदर। धन की दृष्टि से देखें तो आय स्थान का मालिक लग्न में गोचर कर रहा है, तो नए नए आय के स्रोत भी आपको प्राप्त होने वाले हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो स्वास्थ्य के अंदर आपको विशेष ध्यान रखना है, वो पेट से नीचे वाले हिस्से के ऊपर विशेष ध्यान रखना है। पेट की गड़बड़ी है, आंतों की समस्या है, गुर्दे की, किडनी की प्रॉब्लम है, इस प्रकार की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इसलिए बीमारी जैसे ही पता पड़ती है तुरंत डॉक्टर को दिखाना, आलस का परित्याग करते हुए तुरंत आपको डॉक्टर, अच्छे चिकित्सक से सलाह लोगे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। इसलिए स्वास्थ्य की दृष्टि से आपका यह जो समय है वो इतना अच्छा भी नहीं है, लेकिन ध्यान रखना अति आवश्यक है, लापरवाह आपको बिल्कुल नहीं रहना है। अब 10वीं दृष्टि यहां पे है, 10वें घर पे है, ठीक है ना, तो नई नई चुनौतियां आपके सामने आ सकती है। नई नई चुनौतियों को आपको स्वीकार करते हुए कार्य को करना पड़ेगा, इसलिए शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। शत्रु पीछे से वार करेंगे आपके ऊपर, आगे मीठे बोलेंगे, मधुर बोलेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए मेरा कौन है, मेरा दुश्मन कौन है। यह सब बातें आपको दिमाग में लेके चलना पड़ेगा।
यदि आपने विश्वास कर लिया तो आपके साथ में विश्वासघात भी हो सकता है, इसलिए यह विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। और सावधानी क्या क्या रखनी है? मीन राशि वाले जातकों के लिए गाड़ी आदि धीरे चलाना है। आप चाहे 4 व्हीलर चलाते हो या 2 व्हीलर चलाते हो, सावधानी पूर्वक चलाना है, अन्यथा छोटे मोटे चोट खरोच का, एक्सीडेंट का योग भी इस गोचर काल के अंदर आपको आ रहा है। और सावधानी क्या रखनी है? जो मीन राशि वाले जातक है उनको व्यसन से बचना है, दुराचरण से बचना है। व्यसन, दुराचरण आदि से आपको दूर रहना है, अन्यथा आप ऐसे फंसोगे कि आप किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहेंगे। व्यसन से बिल्कुल दूर रहना है, दुराचरण से आपको बिल्कुल दूर रहना है। माता पिता का ठीक रहेगा, परिवार से भी आपका मधुरता बढ़ेगी, जीवन साथी के साथ में जरूर हो सकता है। संतान भाव से देखें तो संतान का सुख आपको मिलने वाला है, संतान से आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है और संतान आपके कहे अनुसार चलेगी, क्योंकि शनि के दूसरे चरण के अंदर पनौती चल रही है। शनि का जो मीन राशि है उसका स्वामी गुरु है, गुरु और शनि शत्रु भी है। तो 3 दृष्टियां इसकी है, पराक्रम के ऊपर है, 7वें घर पे और 10वें घर पे दृष्टि है। तो पराक्रम स्थान का मालिक है वो शुक्र है, वो जो शनि का मित्र है। इसलिए आपको बीच बीच में यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, संक्रमण आपको ऊपर हावी हो सकता है। गले का संक्रमण है, नेत्रों का संक्रमण है या चर्म रोग है, इस प्रकार की बीमारी बीच बीच में भी आपके साथ में हो सकती है। फिर हस्ताक्षर करना, उसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। आप कहीं कोर्ट के अंदर कोई गवाही देते हो, किसी के साथ में आप जा रहे हो, तो उसका आप बिना जाने पहचाने भी किसी के ऊपर आप विश्वास कर लेते हो, उसकी गवाही देते हो, तो आप फंस सकते हो, आप उसके अंदर थोड़े परेशान हो सकते हैं। यात्रा की दृष्टि से देखें तो यात्रा योग भी मीन राशि वालों के लिए बन रहा है। आप विदेश भी जा सकते हो, अच्छी अच्छी लंबी यात्रा का योग भी बन रहा है। व्यापार की दृष्टि से भी यात्रा का योग बन रहा है और घूमने की दृष्टि से भी आपका यात्रा का योग बन रहा है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो धार्मिक कार्य में आपकी रुचि बढ़ेगी। यंत्र, मंत्र, शक्ति, ये आप शक्ति प्राप्त करना चाहोगे, आप कोई साधना प्राप्त करना चाहोगे, तो उसके अंदर भी आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है। अब बात करते हैं उपाय की। उपाय क्या क्या करना चाहिए मीन राशि वालों को? तो मीन राशि वालों को पहले तो छाया दान करना है। छाया दान क्या होता है? आप कांसी का पात्र लीजिए, उसके अंदर घी लीजिए, कोई स्वर्ण का कुछ रख दीजिए और अपनी छाया देखकर किसी को दे दीजिए, तो छाया दान करना है। दूसरा उपाय करना है गरीबों की सेवा करना और गुरुजनों की सेवा करना। गरीबों की सेवा से आपको सुकून भी होगा और बुजुर्गों की, बड़ों की, गुरुजनों की सेवा से आपको आशीर्वाद मिलेगा। आशीर्वाद और मन दोनों प्रसन्न होंगे, सुकून मिलेगा, तो आपके जीवन के अंदर 4 चांद लगने वाले हैं। इस प्रकार का शनि का गोचर है। इसलिए जो मीन राशि वाले जातक है वो अपने गुरुजनों का पूजन करे, आशीर्वाद ग्रहण करे और गरीबों की सेवा करे, उससे आपकी शांति की प्राप्ति भी होगी। एक उपाय और करना है, पीपल का पूजन करना है। प्रतिदिन करो तो अच्छी बात है, या गुरुवार और शनिवार के दिन पीपल के पास में जाकर 4 मुंह वाला दीपक लगाना है और जल चढ़ाना है और भगवान शनि को याद करना है। ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना है। या शनि के और मंत्र है नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, या ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनए नमः शनिश्चराय नमः, इस प्रकार के जो मंत्र है, श्लोक है, बीज मंत्र है, उसका पाठ करोगे, जप करोगे और दान दोगे, गरीबों की सेवा करोगे, तो आपके जीवन की जो शनि की पनौती है वो भी शुभ में परिवर्तित हो जाएगी और आपके जीवन के अंदर 4 चांद लग जाएंगे। शनि से डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है, शनि का उपाय करना है। शनि न्याय प्रिय ग्रह है, यदि आप न्याय के अनुसार चलोगे तो आपको शनि का आशीर्वाद मिलेगा। अन्याय के अनुसार चलोगे तो शनि दंड भी देता है। यह आपके ऊपर विश्वास करता है, दंड चाहिए या न्याय चाहिए, क्योंकि आपकी राशि है वो गुरु है।
मीन राशि का स्वामी गुरु है, आप बुद्धिजीवी, आप विद्वान है। विद्वान को क्या करना है क्या नहीं करना है वो अपनी स्वयं की शक्ति के ऊपर, बुद्धि के ऊपर विचार करना चाहिए। इसलिए मीन राशि वालों को विशेष ध्यान रखना है कि न्याय के अनुसार चलना है, और न्याय के अनुसार चलोगे तो शनि महाराज आपको आशीर्वाद देंगे और आपके जीवन के अंदर समृद्धि बनाएंगे। अस्तु, जय श्री राम।